बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ इसके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा, सवाल नंबर 3 की जो है वो डिस्कशन करने से पहले हम सबसे पहले जो है वो तरीका जो है वो हम सीखेंगे तकमील मुरब्बा से हल करने का। ठीक है, और तकमील मुरब्बा से हल करने का जो तरीका है वो सबसे पहले हम जर्नल मसावात मियारी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे। ठीक है, और जबकि अक्सर बच्चे जो हैं वो इनको नहीं करते। ठीक है, और अक्सर जो है वो स्कूल में भी जो है वो नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इंतहाई आसान तरीके से आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी आप सबसे पहले गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट में लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है वो एक मियारी शक्ल है। ax² + bx + c = 0। जैसा कि इंट्रो जब मैंने आपको करवाया था उसमें जो है वो मैंने बहुत डिटेल के साथ जो है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की थी कि हमारे पास मियारी फॉर्म ऐसी मसावात हैं जिसमें हमारे पास जो नामालूम मुतग़य्यर है x, उसकी क़ुव्वत जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो है वो x वाली कीमत होनी चाहिए। ठीक है, और x वाली कीमत के बाद आपके पास कोई भी मुस्तकिल कीमत हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो है वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अक्सर बच्चों को नहीं बताया जाता कि हमने जो है वो 9th क्लास में एक कानून पढ़ा था। वो ये कानून था कि अगर a की क़ुव्वत जो है वो 0 के बराबर हो तो वो किसके बराबर होती है जी? 1 के। तो यहाँ पे जो है जबकि मुतग़य्यर x इस्तेमाल हो रहा है, मुतग़य्यर a इस्तेमाल नहीं हो रहा, सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की क़ुव्वत जो है वो 0 है और ये किसके बराबर है जी? 1 के। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ पर कोई भी हकीकी अदद लिखा होता है तो वहाँ पर x0, ठीक है, वो लाजमी होता है। ठीक है, उसकी पावर में हमारे पास जो है वो 0 मौजूद होते हैं और वो इक्वल होता है जी 1 के। ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटा, याद रखिएगा कि आपको तकमील मुरब्बा से ठीक है हल करने के लिए जब भी कहा जाए तो आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि जो मसावात दी जा रही है हमें, क्या वो बटे की फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, अगर बटे की फॉर्म में होगी तो सबसे पहले आप बटा ख़त्म करेंगे, और बटे वाली फॉर्म को हम कहते हैं जी कसरी शक्ल। ठीक है, अगर आपके पास कसरी शक्ल हो तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे जी? मुख्तसर करेंगे। क्या करेंगे जी? मुख्तसर करेंगे। ठीक है, मुख्तसर जब कर लेंगे आप, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आया कि हमारे पास जो मसावात है वो एक मियारी फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे जो है वो तकमील मुरब्बा, ठीक है, तकमील मुरब्बा का तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहला पॉइंट ये होगा। ठीक है, अगर तो आपके पास बेटा कसरी शक्ल होगी तो सबसे पहले उसको मुख्तसर करेंगे। मुख्तसर करने के बाद जो है वो आपके पास एक मियारी फॉर्म हासिल होगी। मियारी फॉर्म को फिर आप जो है वो तकमील मुरब्बा से हल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास मियारी फॉर्म और ये जनरल मसावात हमारे पास ऊपर मौजूद है। ठीक है, और हमने इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे जी? तकमील मुरब्बा से इसको हल करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ तरीका सीखने के लिए। ठीक है, दरअसल हम तरीका सीखेंगे, हम अभी सवाल नंबर 3 का कोई भी पार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब देखें, पहला पॉइंट आपको समझ आ गई कि अगर बट्टे में होगी तो आपने क्या करना है, जिसको सबसे पहले मियारी फॉर्म में तब्दील करना है। जब आप मियारी फॉर्म में तब्दील कर लें उसके बाद जो है आप तकमील मुरब्बा का तरीका जो है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास, ठीक है, कसरी शक्ल नहीं है, जस्ट मियारी शक्ल है, जस्ट
शक्ल हो। तो जस्ट बेटा अगर आपके पास जो है वो मेरी शक्ल हो तो फिर आप ज़रा इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। फ़र्ज़ करें, देखें मैं यहाँ पे मेरी शक्ल जो है वो दोबारा लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने कैसी शक्ल थी, कैसी शक्ल से आपने इसको मेरी फॉर्म में तब्दील कर लिया, या आपके पास पहले ही मेरी फॉर्म है, आपके पास बट्टे की फॉर्म नहीं थी, तो फिर आपने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, कोशिश करनी है आपने कि x² के साथ यहाँ पर कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपने बेटा ये याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए सवाए एक के। यहाँ पर एक हो तो चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम एक लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते, ठीक है। मसलन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई रकम इस शक्ल में हो, -x -20 इज़ इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे x² के साथ यहाँ पर कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आप 3 लिख लें कि यहाँ पे 3 था, लेकिन यहाँ पर कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होता है यहाँ पे कोई अददी सर होता है, जैसे यहाँ पर a है, तो फिर इस a को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी अदद होगा, या जबकि यहाँ पे a है, तो a को ख़त्म करने के लिए मैं सारी मसावात को जो है उसी अदद पर तकसीम कर दूँगा। पहला पॉइंट बेटा ये याद रखें, ठीक है। अगर x² के साथ कोई भी अददी सर हो तो सबसे पहले हमने इसको ख़त्म करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ये पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर x² के साथ कोई भी अदद हो तो उसको सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। अब उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार जो है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उसको ख़त्म करने के लिए x² के साथ जो भी अदद होगा उसी के साथ आप मसावात के दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, ठीक है बेटा। ये था बेटा हमारे पास पहला पॉइंट, ठीक है। अगर आपके पास मियारी शक्ल हो, लेकिन मियारी शक्ल के साथ, ठीक है, आपके पास x² के साथ कोई भी अददी सर होगा तो उसको सबसे पहले आपने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब जैसा कि मैं साथ साथ जो स्टेप बताऊंगा साथ साथ उसको जो है वो अंडरस्टैंड भी करवाऊंगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मियारी शक्ल है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक मियारी शक्ल है, तो इसको मैंने हल करना है। तो हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कि क्या x² के साथ कोई अददी सर तो नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया तो मुझे पता चला यहाँ पर जो अददी सर के तौर पर यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है रकम वो हमारे पास a है। तो सबसे पहले मैंने इसको ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मसावात के दोनों तरफ a से तकसीम करने से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको इसी मसावात को मैं क्या कर दूँगा जी, a पर जो है वो तकसीम कर दूँगा, ठीक है। ये मैं बेटा साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ठीक है। और प्लस c इज़ इक्वल टू 0,
तो याद रखिएगा बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो वेरिएबल है वो बट्टे के ऊपर लिखें, आप इसको साइड पे भी लिख सकते हैं, मसलन ऐसे। ये एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप इसी शक्ल में लिखें, ठीक है, प्लस C/A, ठीक है। अब देखें बेटा, यहाँ पर भी जो है वो अभी रह गया तकसीम करवाने के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर तकसीम क्यों नहीं करवाएगा, सवाल बनता है ना। तो इसको देखें, अगर ज़ीरो को किसी भी अदद पे हम तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो हम ज़ीरो जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम डिवाइड नहीं करवाते हैं। करवाना हो तो बेटा आप करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड करवाने के लिए। जबकि अब फिर आपके पास एक स्टेप बढ़ जाते हैं कि जब आप ज़ीरो को किसी भी अदद पर जो है वो डिवाइड करवाएंगे, तकसीम करवाएंगे, तो आंसर हमेशा ज़ीरो आना है। तो आपको फिर जो है ये देखें, ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद बेटा देखें, ये बी और ए ये दोनों हमारे पास जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट हैं, अल्फ़ाबेट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे। उसके बाद देखें, इसी तरह सी जो है वो ए पर डिवाइड नहीं होता, तो C/A, और यहाँ पे ज़ीरो जो है वो ए पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो। आई होप कि बेटा आपको समझ आ रही है। जबकि जो पहला पॉइंट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है, आपको वो प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब देखें, हमने इस मसावात को अब जो है वो आगे मूव ऑन करवाना है, ठीक है। तो देखें, मैं इसी मसावात को दोबारा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, B/A x प्लस C/A इज इक्वल टू 0। अब बेटा जब हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अददी सर था उसको ख़त्म कर लिया, अब उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा स्टेप आता है, ठीक है। तो अब मैं दूसरा स्टेप आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि यहाँ पर क्या है रकम एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारे पास रकम एक्स वाली। बेटा इन दोनों को आप क्या करेंगे, बाएं तरफ रहने देंगे हमेशा। क्या करेंगे जी, जस्ट बाएं तरफ रहने देंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम को बाएं तरफ, और जो हमारे पास मुस्तकिल कीमत होगी ये वाली, जिसके साथ आपके पास क्या नहीं था जी, वेरिएबल मौजूद नहीं था। वेरिएबल को हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, मुतगय्यर। क्या कहते हैं जी बेटा, मुतगय्यर कहते हैं। अब ये रकम जो है वो बाएं तरफ नहीं होनी चाहिए, तो आपने इस मुतगय्यर वाली रकम को क्या करना है जी, दाएं तरफ ले जानी है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा, उसके बाद एक्स वाली रकम जो भी होगी यहाँ पर उसको आप यहीं पे रहने देंगे, और जो मुस्तकिल कीमत होगी आप यहाँ पे, अगर माइनस है तो जब आप इसको दाईं तरफ लेके आएंगे, ठीक है। जी बेटा माजरत, जैसा कि आपको पता है कि अज़ान हो रही थी, और अज़ान होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप किया गया था। मैं आपको बेटा अंडरस्टैंड करवा रहा था कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम को हमेशा बाएं तरफ रहने देंगे, और जो यहाँ पर मुस्तकिल कीमत होगी उसको आप हमेशा दाएं तरफ ले जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली रकम को जब हम दाएं तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस वाली रकम थी तो जब हम दाएं तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा हम इस रकम को जो है वो क्या करेंगे जी, दाएं तरफ ले आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमने सेकंड स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, ये हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप था, ठीक है। दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम को हमेशा बाएं तरफ ही रहने देंगे, और
मुस्तकिल कीमत को हमेशा दाईं तरफ ले जाया करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, और अब इसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं जी, तकमील करते हैं। किसकी? मुरब्बा की। ठीक है, तीसरा जो स्टेप होगा बेटा हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे जी, तकमील मुरब्बा करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि हम तकमील करेंगे, मुरब्बे की फॉर्म बनाएंगे, मतलब फॉर्मेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हम अगले पेज पर जो है वो जाते हैं, तो वहाँ पर हम सीखते हैं। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको ये समझ आ रही होगी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो आगे भी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो हम अब जो है वो अगले पेज पर जो है वो मूव करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम स्टेप नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जी बेटा अब हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर जो है वो हम आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो स्टेप नंबर जो 3 है उसको सीखेंगे। स्टेप नंबर 3 में बेटा जब एक्स वाली रकम और एक्स स्क्वायर वाली जो रकम है, जब हमने इसको जो है वो सिर्फ बाएं तरफ रहने दिया, ठीक है, और जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम के साथ कहीं पर भी कोई भी मुश्किल कीमत होगी तो उसको आप हमेशा किस तरफ ले आएंगे? दाएं तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है कि अब हमने क्या करनी है जी, तकमील करनी है। ठीक है, अब ये तकमील किसकी करनी है जी, हमने फॉर्मेशन बनानी होती है, फॉर्मूले की फॉर्मेशन, फॉर्मूले की फॉर्मेशन। ठीक है, अब फॉर्मेशन देखें, यहाँ पर हमेशा 2 फॉर्मेशनें बनती हैं। यहाँ तो हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन बनती है। तो याद रखिएगा, हमें कैसे पता चल जाएगा फ़ौरन कि कौन सी फॉर्मेशन बनेगी। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम के दरमियान देखें, अगर यहाँ पर प्लस वाली रकम है, यहाँ पर, ठीक है, तो फिर फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मेशन कौन सी होगी, प्लस वाली। और अगर यहाँ पर इलामत जो है वो हमारे पास क्या हो, मनफी की, तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मेशन हमारे पास नेगेटिव वाली बनेगी। ठीक है, आपको पता है कि आप ये छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ के आए थे कि a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आप फार्मूला पढ़ कर आए थे आप, a माइनस बी और इसकी पावर क्या है जी, होल की पावर क्या है जी, 2। तो बेटा ये हमने फार्मूला पढ़ा था। हमने सबसे पहले इस फॉर्मेशन को बनाना होता है, फिर इस फॉर्मेशन को बनाने के बाद हम क्लोज कर देते हैं इस फॉर्मेशन में। ठीक है, ये ओपनिंग है जी हमारे पास फॉर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास ओपनिंग फॉर्म है और ये क्या है जी, हमारे पास क्लोजिंग फॉर्म है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी तरह ये वाली जो ही फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ओपनिंग, और ये हमारे पास क्या है जी, क्लोजिंग। तो याद रखिएगा, जब हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है, ओपनिंग फॉर्म, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार को हम सीखते हैं। वो तरीकाकार ये है कि आपने देखना है कि एक्स वाली रकम के साथ यहाँ पर कौन सी रकम है। ठीक है, समझ आ रही बेटा? जी बेटा, मैं आपसे माज़रत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ज़ोहर की अज़ान का वक़्त था, तो अज़ान होने की वजह से फिर मुझे जो है वो वीडियो स्टॉप करनी थी। ठीक है, क्योंकि अज़ान का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो
याद रखिएगा यहाँ पे देखें, मैं आपको बता रहा था कि तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि एक्स वाली रकम के साथ आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी रकम है। अब बेटा याद रखिएगा यहाँ पर बट्टे की शक्ल भी हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। मतलब आपके पास जो है वो कसरी शक्ल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो कोई भी अदद हो सकता है, कोई भी अदद हो सकते हैं, लेकिन ये अदद जो है वो बट्टे की शक्ल में नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पास रकम होगी, ठीक है, आपने क्या करना है उसको हमेशा, फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे देखें जो रकम है वो है जी b/a, तो आप इसको हमेशा जो है 1/2 से ज़रब दे देंगे, ठीक है, हमेशा। और फिर देखेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो 2 है वो किसी अदद के साथ कैंसिल होता है। अगर तो बेटा कैंसिल होता है तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जी बेटा नेक्स्ट, जैसा कि मैंने फिर अगेन जो है वो वीडियो को स्टॉप किया हुआ था और अज़ान होने की वजह से मुझे वो स्टॉप करनी पड़ी, ठीक है। मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि बेटा जब भी अज़ान हो तो प्लीज़ आप कुछ देर के लिए अपना काम जो है वो छोड़ दें और आपको इसका जो सिला है वो आखिरत में मिलेगा, ठीक है। और ये अच्छी आदत भी है कि अज़ान जो है वो खामोशी के साथ सुननी चाहिए। हदीस मुबारक भी है कि अगर आप कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अज़ान जब हो रही हो तो फिर आपको वहाँ पे जो है वो तिलावत कुरान पाक जो है जब आप कर रहे होते हो तो आपको वो भी रोक देनी चाहिए। तो मैंने इसी हदीस को सामने रखते हुए मैंने अपने इस तमाम वीडियोस की रिकॉर्डिंग को रोक दिया था। तो अब जो है वो बेटा नेक्स्ट मैं स्टेप की तरफ मूव करता हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास x के साथ जो भी रकम थी उसको हमने क्या कर दिया जी, हमने 1/2 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन दे दी। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, ठीक है, और ये याद रखिएगा ये जो अमल है ये आपने हमेशा बेटा रफ अमल में अपनाना है, ठीक है, ये रफ अमल होगा आपका और इसको आपने जो है वो सवाल का हिस्सा नहीं बनाना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रकम जो है वो कैंसिल हो जाती है तो आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद जो है वो आप आगे टर्म्स को मूव ऑन करवाएं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर अब b जो है वो 2 के साथ कैंसिल नहीं होता, ठीक है, 1 एक साथ कैंसिल नहीं होता, तो फिर जब आप देखें कि कोई भी टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ क्या कर देना जी, ज़रब दे देनी है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ज़रब दूंगा, ठीक है, b को 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा b, और 2 को जो है वो मैं a के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2a आ जाएगा। अब बेटा अब ये जो रकम बनी है मेरे पास, ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद जो फॉर्मेशन आपके पास बनी, आपने अब इसका क्या करना है, अब आपने इसका ले लेना है मुरब्बा, ठीक है, आपने इसका स्केल ले लेना है b/2a और इसका होल स्केयर बना लेना है, ठीक है, ख़ुद से ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हम तकमील कर रहे हैं किसकी, मुरब्बा की, तो इसलिए मैंने इसका क्या कर लिया जी, मुरब्बा ले लिया, ठीक है। तो ये है आपका जो तरीक़ाकार है, ठीक है, फॉर्मेशन बनाने का। और फिर आपका बेटा ये भी सवाल होना चाहिए कि सर क्या यहाँ पे हमेशा को जो हमेशा है वो फॉर्मूले ही जो बनेगा वो a+b होल स्क्वायर ही बनेगा, क्या यहाँ पे क्यूब नहीं आ सकता, ठीक है, ये सवाल होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमेशा स्क्वायर आएगा क्योंकि हम जो तकमील कर रहे हैं वो एक ऐसी मसावात का कर रहे हैं जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत कितनी है, 2, ठीक है। तो याद रखिएगा इसलिए यहाँ पर कुव्वत हमेशा 2 ही लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और इसकी वजूहात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब ये था हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 था, ठीक है, स्टेप 3, ठीक है, कि एक तो है हमने ये फॉर्मेशन बनानी और फॉर्मेशन ऐसी बनाने के लिए हमें इस b की जगह पर कौन सी रकम जो है, मसलन आपके पास ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर पहले से मौजूद जो है वो x² है, तो
एक्स स्क्वायर को आप फ़र्ज़ करेंगे ए वाली रकम है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाली रकम है, लेकिन एक्स वाली रकम जो है वो ए और बी को ज़रब देने पर आपके पास यहाँ पर रकम है मौजूद, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये है जी, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे रकम है, ठीक है। तो दरअसल हमने इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर b की जगह पर कौन सी रकम आएगी जिसकी जो है वह हम पावर लेंगे, ठीक है। तो वो पता करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सी रकम होगी, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर x के साथ जो भी रकम होती है उसको हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रकम हासिल होती है उसका हम क्या कर लेते हैं जी, होल स्क्वायर बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन, ठीक है, कि b के ऊपर पावर जो है वो हमारे पास कौन सी है 2, ठीक है। तो अब ये था हमारे पास तीसरा स्टेप। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा। अब हम जो है वो इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ पहले नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b/a x इज इक्वल टू माइनस c/a, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अब स्टेप नंबर 4 हम जो है वो यूज़ करने लगे, ठीक है। और बेटा जो मेजर स्टेप थे वो हमारे पास ये 3 थे, ठीक है। अब चौथा स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हम इसका होल स्क्वायर जो हमारे पास यहाँ पे रकम आई थी उसका आपने क्या करना है होल स्क्वायर लेकर, ठीक है। अब आप लिखेंगे को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से। तो बेटा याद रखिएगा आप हमेशा जमा ही करेंगे, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 होगा, तो वो मैं आपको नीचे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस b/a x इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप हमेशा जो है वो प्लस b/2a और इसकी होल की पावर 2, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों तरफ ऐड करना था, मैंने इस तरफ ऐड कर दिया, अब आपने इस तरफ भी क्या कर देना जी, ऐड कर देना। तो माइनस c/a प्लस b/2a और इसकी कुव्वत 2 ले लें, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब बेटा स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ जो है हम बेटा मूव कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, ठीक है। अब ये आपके पास जो फॉर्म है सारी की सारी, ठीक है, आप या तो इसको, ठीक है, आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लेंगे या इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि बेटा यहाँ पे अलामत जो है वो कौन सी होनी चाहिए, मनफी की। तो अब यहाँ पर जो है वो, ठीक है, प्लस की अलामत है, तो ये सारी की सारी जो शक्ल है वो इस फॉर्म से मिलती है कि ये फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हमने ये ओपनिंग फॉर्म है और ये भी आपके पास ओपनिंग फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, इसको क्लोजिंग फॉर्म में अब तब्दील कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको ये वाली फॉर्मेशन को मुकम्मल इस फॉर्मेशन में मतलब 2ab की फॉर्म में बनाने की ज़रूरत है नहीं है। अगर बनानी हो तो बेटा फिर आपको याद रखिएगा कि आपको इस फॉर्मूले को ज़ुबानी याद करना है। और अब आपने क्या करना है कि अब आप यहाँ पे पहली रकम जो भी होगी यहाँ पे, और याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपने आंखें बंद करके जो है वो यहाँ पे इसकी होल पावर लिख लेनी है और उसके बाद ये वाली रकम जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, b/2a और इसकी पावर जो है वो 2 ले लेनी है और यहाँ पे ये प्लस का साइन
और यहाँ पे जो साइन होगा वो आपने यहीं पे एज इट इज़ नीचे लिख लेना है, जबकि यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अब बेटा आपने इसको जो है निगलेक्ट कर देना, इसको आप क्या कर देंगे जी, नज़रअंदाज कर देंगे। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या नहीं, ठीक है। अब आपने सिर्फ इस फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है इसको ज़हन में रखना है कि दरमियान में 2AB आ रहा है। क्या आ रहा है? 2AB। अगर हमने इसको पहली रकम और इसको हमने दूसरी रकम मानना है तो आप इसको क्या करें कि फॉर्मेशन को ज़हन में रखें, इस फॉर्मेशन को, और यहाँ पर आप क्या रख दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो लिख दें 2 पहली रकम और ये दूसरी रकम। पहली रकम आपके पास x है, आप यहाँ पे लिख दें, और दूसरी रकम आपके पास ये है तो आप यहाँ पे ये लिख दें। तो ये वो फॉर्मेशन बन जाएगी फॉर्मूले की जो ओपनिंग फॉर्म है। तो बाद में बेशक इसको क्लोज़ कर दें या डायरेक्ट जो है वो आप क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो ये था बेटा हमारे पास स्टेप नंबर 5, या तो डायरेक्ट क्लोज़ कर देंगे या इनडायरेक्ट। पहले इस फॉर्मेशन को कंप्लीट इसके साथ हम कंपेयर करवा लेंगे, कंपेयर करवाने के बाद हम बेशक इसको डायरेक्ट जो है फिर बाद में हम इसको जो है वो क्लोज़ कर दें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, अब बेटा इस सारी रकम को हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस की अलामत है तो मैं इसको जो है वो प्लस वाले फॉर्मूले में ए की जगह पर देखें, ज़रा गौर कीजिएगा कि ए वाली जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किए यहाँ पे ए वाली रकम की जगह पर यहाँ पे कौन सी रकम है जी, एक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, और b वाली जगह पर यहाँ पे कौन सी रकम है जी, b/2a, और इसका मैं क्या कर लूँगा जी, ये स्क्वायर बना लूँगा। तो ये है बेटा हमने ये तकमील कर ली है, और तकमील करने के बाद अब हम जो है वो सिर्फ दाईं तरफ -c/a प्लस, ठीक है। एक तो बेटा आपने इसकी जो फॉर्मेशन है मुरब्बा की वो बना ली, और अब जो है सिर्फ दाईं तरफ आप मुख्तसर करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो है वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर को ओपन करेंगे b स्क्वायर, और उसके बाद नीचे 2 का मुरब्बा लेंगे वो है जी 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 है और 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा ये स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर 5 में आपने एक तो क्या करना है जी, ये फॉर्मेशन जो है वो बनानी थी, और फॉर्मेशन जब आप बना लेते हैं तो स्टेप नंबर जो 6 है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो क्या जी, ये तकमील हो जाती है मुरब्बे की, और इसको आप क्लोज़ कर देते हैं, और जो हमारे पास दाईं तरफ रकम होती है, ठीक है, उसका आप क्या करते हैं जी, सबसे पहले जिसका मुरब्बा ऑन करने वाली जो रकम है उसका हम मुरब्बा ऑन कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे जो है वो उसका मुरब्बा ऑन कर लिया, ठीक है। अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको तब तक नहीं कुछ करेंगे जब तक आप इसको मुख्तसर प्रॉपर कर नहीं लेते, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो मुख्तसर करेंगे। अब देखें बेटा, अब कोशिश करूँगा बेटा अब जल्दी से जो है वो इस वीडियो को जो है वो क्लोज़अप करूँ, क्योंकि पहले ही जो वीडियोज़ है वो बहुत लेंथ ले चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा अब इसको जो है वो जल्दी से क्लोज़अप करूँ। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखें हमारे पास बटे के नीचे क्या आ रहा है 4, जबकि यहाँ पे कोई भी अददी सर मौजूद नहीं है 1 के अलावा। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे जो 4 है यही 1 टाइम टर्म आई है, इसको हम एज इट इज़ एलसीएम के तौर पर लिख लेंगे। अब यहाँ पे बेटा a है, जबकि यहाँ पे a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर जो है, क्योंकि a स्क्वायर वाली जो रकम है ये बड़ी है, तो इसको हम एलसीएम के तौर पर एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब बेटा हम इस कसरी शक्ल को जो है वो हल कर लेंगे, -c/a, और इसको बेटा हम ज़रब दे देंगे एलसीएम से। तो ये बेटा मैं आसान तरीका कार जो है वो करके बताता हूँ बच्चों को जब भी मैंने सवाल करवाता हूँ, क्योंकि उनको अक्सर पता नहीं चलता कि मतलब ए के साथ कैंसर क्या यहाँ पे बच गया, किसको किसके साथ ज़रब देनी है, कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे a की कुव्वत कितनी है 2, तो ये जो बटे के नीचे मौजूद a है इसके साथ जो है वो एक कुव्वत कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बच गया 4 और यहाँ पे बच गया आपके पास a, ठीक है। मतलब है कि आप इस a की कुव्वत 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था, और इसकी कुव्वत अब 1 है तो हम 1 नहीं लिखते। अब ये वाला a जो है वो इस a के साथ कैंसिल हो गया। अब इस a को हम क्या कर देंगे, इस c के साथ ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा, और इस 4 को हम माइनस से ज़रब दे देंगे,
तो -4ac आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अब बेटा इस कसरी शक्ल को हल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे b² और नीचे क्या है हमारे पास 4a² और इसको हम एलसीएम से ज़रूर दे देंगे। वो हमारे पास एलसीएम क्या है जी 4a² है। अब बेटा ये 4 इस 4 से कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे ये जो a² है वो इस a² से कैंसिल। अब बाकी जो हमारे पास रकम जो है वो बच जाएगी b² और यहाँ पे जो साइन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको मैंने कहा था कि एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लेना है, क्योंकि इसके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा अब इसको थोड़ा सा हम जो है वो रीअरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, b² -4ac और क्योंकि अब इसको हम हल नहीं कर सकते, ये हमारे पास वेरिएबल हैं और जबकि हमने जनरल मसावात को इस्तेमाल किया था। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है जी 4a² और यहाँ पे हमारे पास जो रकम है वो हमारे पास क्या आ रही है जी x प्लस b बटा क्या है जी 2a और इसकी क़ुव्वत कितनी है जी हमारे पास 2। अब बेटा याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास इसकी यहाँ पे कोई भी अदद होगा, उस अदद का स्केयर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर a वाली रकम होगी, यहाँ पे कोई c वाली रकम होगी, उनको ज़रब देकर आप सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास लास्ट में कोई भी टर्म जो है वो कुछ ऐसे हो सकती है जी 4/2। ठीक है, ऐसे हो सकती है या आपके पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट की शक्ल में हो सकती है ऊपर रकम। ठीक है, और बट्टे के नीचे जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब हम जो है वो देखें हमने तकमील मुरब्बा की मदद से जो है वो x जो नामालूम है उसकी कीमत मालूम करनी होती है। तो अब हम ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे जी, ये स्टेप नंबर आपके पास है वो आप स्टेप नंबर 7 लिख लें। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में आप क्या करेंगे जी मसावात के दोनों तरफ, ठीक है, जज़र लेने से। ठीक है, मसावात के दोनों तरफ जो है जज़र लेने से। स्टेप नंबर 7 मसावात के दोनों तरफ जज़र लेने से। अब बेटा हम यहाँ पे जज़र ले लेंगे x प्लस 2 जी नेक्स्ट बेटा x प्लस b/2a और इसकी होल की पावर 2 और ऊपर हम रेडिकल जिसको हम जज़र कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा b² -4ac और बटा क्या जी हमारे पास 4a² और यहाँ पर भी जो है हम जज़र की अलामत ले लेंगे। याद रखिएगा बेटा जब हम दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो जो दाईं तरफ जज़र होता है उसके साथ हम प्लस और माइनस की अलामत लगाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर बेटा इस जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे बेटा x प्लस क्या है जी b/क्या है जी 2a और यहाँ पर बेटा ये आपको पता है कि b² -4ac। अब बेटा ये हमारे पास दो रकमें इसके दरमियान माइनस की अलामत आ रही है और जबकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी ठीक है, तो अब आप इसके एलसीएम नहीं ले सकते, तो ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट को वैसे ही रहने देंगे, तो b² -4ac और नीचे देखें 2 का जो है वो स्क्वायर रूट होता है 2 और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है जी ये a रह जाएगा और ये जो है वो प्लस माइनस की अलामत नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा ये जो रेडिकल है वो ऊपर वाली रकम के साथ भी है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम ये रेडिकल को अलग-अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो रेडिकल ऊपर वाली रकम के साथ भी है और नीचे वाली रकम के साथ भी है। तो 4a², तो बेटा ये 4 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब ये याद रखिए कि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो है वो इसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा और ये कैलकुलेटर से आप ले भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखें कि यहाँ पर जो भी रकम होगी x के साथ आप हमेशा इसको क्या करेंगे दाएं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा मैं इस स्टेप को जो है वो आगे जो है वो मूव करता हूँ। तो x बराबर है, अब ये प्लस वाली रकम है, इसको जब हम दाएं तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस b बटा क्या है जी 2a प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट b² -4ac बटा क्या है जी बेटा हमारे पास 2a। ठीक है,
तो अब बेटा आप इस जो है वो क्वेश्चन के रिज़ल्ट को इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, और नहीं भी आप बेशक बटे के नीचे जो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, 2a, ठीक है। और ऊपर ये हमारे पास क्या रहा है, माइनस बी जमा माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ये x आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये अब बेटा एक नया फार्मूला बन गया है जो हम एक्सरसाइज 1.2 में इस्तेमाल करेंगे, और इस फार्मूले का जो नाम है वो है जी हमारे पास 2 दर्जे फार्मूला, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल से हम जो है वो क्वेश्चन को हल करना भी सीखेंगे 1.2 में, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आपको इस वीडियो की जो है वो प्रॉपर समझ आई होगी, और अगर आपको बेटा किसी भी किस्म का कोई सवाल हो मुझसे तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट में जो है वो मुझसे पूछिएगा, और इंशाल्लाह मैं उसका प्रॉपर जो है आपको आंसर दूंगा, ठीक है।